Hello everyone, my name is Nitin Chauhan and today I am here with my student Mr. भरत. So आज मैं आपको मेरे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ जिसका नाम है भरत और इसने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 2021 में किया था. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स इन्होंने अचीव की है और कैसे इंग्लिश ने इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आया. तो चलिए शुरू करते हैं. भरत आपसे बताइए. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. सो कैसे, हाउ आर यू? फैंटास्टिक. जस्ट शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ. सो सर, जब मैं यहाँ पे इंग्लिश सीखने आया था तो मैं ये सोचता था कि मैं कैसे बोलूँगा, कैसा इन्वायरमेंट होगा, क्या मुझे सीखने को मिलेगा. तो जब मैं आया था तो इससे पहले भी यही सोचता था, जब मैं आया था तब ये भी सोच रहा था. लेकिन जब मैंने आपका कोर्स लिया तब बहुत मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखा कि हाँ मैं अब बोल पा रहा हूँ. मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, मैंने वो चीज़ देखी अपने अंदर कि हाँ कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ. तो मैं इंग्लिश अब बहुत अच्छी से बोलता हूँ आपकी वजह से सर. देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि भरत के जैसे और भी बच्चे थे जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं. लेकिन उसमें सिर्फ मेरा उसमें सबसे बड़ा कारण नहीं रहा है. देखिए मैंने तो सिर्फ ये बताया कि भरत ने मुझसे पूछा कि सर दिल्ली कहाँ पे है. मैंने बताया कि आपको भाई इस तरफ से आप चले जाओ तो ये दिल्ली जाने का रास्ता है. तो भरत खुद चला गया. तो देखिए टीचर का तो इतना ही मतलब कि काम होता है कि वो उनको दिशा दिखा सकते हैं, बाकी तो मेहनत तो बच्चे की होती है. तो भरत के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे साथ भी, मेरे भी. जब भी मैंने भरत को जब मैंने क्लासेस में पढ़ाया, मैंने सेपरेट तो पढ़ाया नहीं किसी को भी, तो मैंने तो सबको कंबाइंडली पढ़ाया है. तो जब भी मैंने भरत को और बच्चों को भी मैंने बोला कि भाई प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो जब भी मौका भरत का आया प्रेजेंटेशन देने का तो भरत ने कभी मना नहीं किया. ये सबसे अच्छी बात थी कि इसने डिसाइड कर रखा था कि मुझे सीखना है. ये सबसे बड़ी इसके अंदर लगन थी सीखने की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को सीखने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है और टैलेंट हम किसी से कॉपी नहीं कर सकते. टैलेंट तो हमारी इच्छा से जन्मता है, यानी कि हमारे अंदर कितनी गहरी इच्छा है उससे हमारा टैलेंट हमारा जो पॉलिश होता है. तो भरत के अंदर गहरी इच्छा थी सीखने की और गहरी इच्छा के कारण ही इसका टैलेंट चमका, जिससे कि ये सीख पाया. और सीखने के बाद इसके साथ क्या क्या बेनिफिट हुए इसको चलिए हम इसके बारे में भी पूछते हैं. तो भरत बताइए, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए. तो सर जब मैंने सीखा, यहाँ से मैं गया तो मैं मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक जॉब ढूंढ रहा था कि कहीं से मैं अपने करियर की स्टार्टिंग कर सकूं और एक ट्रैक पकड़ सकूं. तो मैंने अपने भाई से कांटेक्ट किया. तो मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी, उसको ये चीज़ पता है कि मैंने यहाँ से इंग्लिश सीखी है. तो उसने बताया कि मेरी कंपनी है जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में बिज़नेस चलाती है अपना, तो आप उनका अपना रिज्यूमे मेरे को दे दो, मैं आगे रेफरेंस कर दूँगा. तो फिर उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं सिलेक्ट हो गया. उन्होंने बोला कि अपने बारे में कुछ बताओ, फैमिली के बारे में बताओ, आपको कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है. मैंने बोला नहीं सर, मैं अभी फ्रेशर हूँ, मैं अपनी करियर को स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक ट्रैक चाहिए. तो कह रहे अच्छा ठीक है, हमको आपकी बात अच्छी लगी. तो फिर उन्होंने बोला कि आप कुछ इंग्लिश में बोल के बताओ. तो जो आपने सिखाया था सर वो सारा मैंने उसमें उनको घोल के पिला दिया. तो उन्होंने फिर सिलेक्ट कर लिया मेरे को. जो भी स्पॉन्सर, जो कंपनी में जब मैं गया था बाहर तो वो सब कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, वीज़ा, टिकट सब. ठीक है. सो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये फ़ॉरेन भी जा चुके हैं और एक फ़ॉरेन का एक्सपीरियंस भी इन्होंने लिया है कि वहाँ पे जाके लोगों से बात भी अच्छे से कर पाए विदेशी में ना, मतलब कि फॉरेनर से कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको इंग्लिश की वजह से, है ना. अगर इंग्लिश बोलनी आ गई तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही अलग होता है. देखिए हम अगर हमारी जेब में पैसे नहीं है तो हम कहीं जाने में शर्माते हैं. ठीक इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो ये समझ लीजिए आपकी जेब भरी हुई है. आप कहीं भी जाके कोई भी बात कर सकते हैं, कैसे भी बात पूछ सकते हैं, आपको कभी शर्म नहीं आएगी. जैसे कि हम कोई खाली जेब कहीं दुकान पे जाते हैं तो हमें शर्म आती है कि पता नहीं खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे चीज़, है ना. तो ठीक ऐसा इंग्लिश के साथ भी है कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो भले ही हमारे पास सारी काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी एक प्रकार की शर्म आती है, मतलब 1% हम शाय फील करते हैं. तो अभी मैंने जैसे कि तुम्हें पता चला थोड़ी देर पहले कि तुम अभी एक नया इंटरव्यू दे रहे हो एयर इंडिया में. तो एयर इंडिया का इंटरव्यू तुम्हारा हो चुका है आई थिंक, राइट? तो आप मतलब कि सिलेक्ट किए जा चुके हैं, थोड़ा बताइए. तो मैं वापस आ गया था, थोड़े फैमिली रीजंस की वजह से मेरे को वापस आना पड़ा. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यही जॉब देखता हूँ. तो फिर मैंने स्टार्टिंग करी, अभी 1 महीना राउंड मेरे को आए हुए हो गया है. तो मेरे ब्रदर का जो फ्रेंड है वो एयर इंडिया में काम करता है IGI एयरपोर्ट पे. तो मैं उसके रेफरेंस से गया आज इंटरव्यू देने. तो मैं सिलेक्ट हो गया वहाँ पे भी, क्योंकि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट थी. इंग्लिश ने मुझे हर जगह बचाया है.
चाहे मैं अभी ग्रेजुएशन में कंप्लीट नहीं है, मैंने 12th ही की है, ग्रेजुएशन मेरी चल रही है, सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन इंग्लिश ने मेरे को बहुत बचाया है। इंग्लिश ने मतलब एक शील्ड की तरह मेरे को प्रोटेक्ट किया मेरे करियर को। तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत बोलते हैं कि हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी हमारी मदर टंग है, लेकिन इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश एक कॉर्पोरेट चीज़ है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग, तो इंग्लिश भी वही चीज़ है। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। तो मुझे ये बताइए कि कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश में, जिन्हें पूरा एकदम उनका ब्रेन मतलब ब्लिस सिस्टम बन गया है कि इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है, मतलब मैं उन्हें भी बताता हूँ कि आप इस तरीके से अप्लाई करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपने यहाँ सीखा है, तो जो मेरे मेथड्स है, जो मैं बताता हूँ, जो मैं तरीके बताता हूँ, वो तरीके कितने इफेक्टिव है और कौन कौन सा तरीके आपके फेवरेट है जिसकी वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट सच में मतलब इम्प्रूवमेंट आई है इंग्लिश में? सर, जो आपका पहला तरीका था, जो आपने मेरे को ट्रेनिंग के समय बताया था कि मिरर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इंग्लिश की, रोज़ प्रेजेंटेशन बनाओ, उसमें कुछ ऐड करो, कोई नए सेंटेंसेस बनाओ, और इंग्लिश में स्पेशली धारमैन जो वीडियो है उसको, वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, और सर ने मेरे को बताया था, मेरे को उनके बारे में पता नहीं था, तो मैं उनकी वीडियो आज भी देखता हूँ, इंग्लिश में ही देखता हूँ। जब सर ने दिखाया था तो मेरे को इतना समझ नहीं आता था, अब मेरे को हर चीज़ उसकी समझ आती है, क्योंकि वो चीज़ मैंने ग्रैब करी है, और वो चीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव रही है इंग्लिश को सीखने में। और मिरर वाला जो तरीका है सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे इफ़ेक्टिव है, जो सर ने बताया था। और जो कुछ मैंने अपनी तरफ से किया वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, जो कैमरा में बोलने की प्रैक्टिस करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी एक लय भी बढ़ेगी, एक फ्लुएंट भी होगी आपकी इंग्लिश, मोमेंटम क्रिएट होगा। यस। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप कैमरे के सामने अगर बोलते हैं तो आप अपने बारे में देख पाते हैं कि आप कैसा बोल रहे हैं, आप समझ पाते हैं और आप जान पाते हैं कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये कुछ तरीके हैं, मैं आपको ऑडियो बताता हूँ, जैसे कि ऑडियो बुक बना सकते हो आप, अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करिए, फिर ऑडियो में सुनिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आप ये शब्द को ऐसे बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आप कुछ और इनरोल कर सकते थे। तो ये भी सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो देखिए, भरत से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भरत ने बहुत हार्डवर्क किया है। मैं ये कहूँगा कि मैंने जितना पढ़ाया वो बहुत कम था, इसने जो मेहनत की वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक अच्छा स्पीकर बना और भरत बहुत अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकता है। तो आज हमें भरत से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए और भी ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।